कौन था आपका लड़का था? भतीजा मारे भतीजा था? भतीजा माँ भतीजी के दूल्हा थे? हाँ। कितनी उम्र थी उनकी? ओ बाबू उम्र 30-35 हुए तारो कते तो होते। क्या कल शाम से वो नहीं आए हैं? मोटरसाइकिल लगेलो छे हो, दस्खत करी के ऊपर चढ़लो छे हो। उसके बाद आ ओकरा मोबाइल में फोन लगबे रहे 4 बजे से नहीं लागे रहे। तो हम सब कहलिए कि नौता नहीं दिलिए न, तो वही से बंद करी के मोबाइल। फोन उनका नहीं लग रहा है, फोन कर रहे हैं तो आप? मोबाइल बंद रात भर में रात का भाई उनकी ड्यूटी थी 7 बजे की, वो कल 4 बजे सपनों में हमरा भतीजी कही दिल कि हमें पुला तरम चलो गेलिए। का कोई सदस्य ये कह रहे हैं कि इनका भतीज जमाई इसमें जॉब करता था, गार्ड की ड्यूटी आई थिंक, ठीक है। तो उसकी जॉब होती थी 7 बजे की, तो कल 4 बजे से कॉल करके बुलाया गया था, तुम साइट पे आ जाओ, शिफ्ट आई थिंक चेंज हुआ होगा मे बी, तो उसको बुलाया गया था। तो उसके बाद जब ये एक्सीडेंट हुआ है तो उसके बाद ना तो उसका फ़ोन कोई कांटेक्ट में आ रहा है, ना कोई उसकी कोई रिपोर्ट आ रही है ऑफिशियल की हाँ बंदे ने एंट्री इन की है, आउट की है, कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड मिल नहीं रहा है उसका। बेसिकली उनका कहने का मतलब ये तो उनके वो गेस्ट हैं, दैट मीन्स कि वो यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशन था तो उसके लिए आए हुए थे ये लोग। देन ऑफिशियली उनकी जो फैमिली है वहाँ पर वो लोग अभी रिपोर्ट करेंगे, यहाँ पर आके पूछताछ तो होगी ना ऑफिशियली क्या है, जो भी उनकी रिकॉर्ड तो ऑब्वियसली अभी के पास होता ही है, जो वहाँ पे होगा कोई इनका हेड तो होगा ही ना ऑब्वियसली, तो वो रिकॉर्ड से देख पता चलेगा क्या है। वही इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड आया है आपके पास कि कितने बंदे यहाँ पे थे, आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि चाहे किसी का भी फैमिली मेंबर हो, भाई हो, ब्रदर हो, किसी का बेटा हो, कुछ भी हो, आखिर नुकसान तो नुकसान ही होता है। से क्या आप लोग डिमांड करते हैं? हम पब्लिक आप लोग यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से यही डिमांड है कि जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे जैसा परिवार है, उनको मुआवजा दिया जाए। ये कि नहीं उनको मुआवजा देने के नाम पे कम से कम 10 साल 20 साल लगा दें, आखिर गरीब परिवार ही है सब, यहाँ पर पता ही है सबको, ठीक है। तो मोस्टली यही प्रोबेबिलिटी रहेगी जल्द से जल्द उनको मुआवजा दिया जाए, जिससे उन्हें घर परिवार सही से चले जल्दी से। हाँ हम भी यहाँ रिया से ही हैं। और उनकी बॉडी को ढूंढा जाए। 8 साल से ये ब्रिज बनने का काम हो रहा है, अभी तक नहीं बन पाया, 2 बार कोलैप्स भी हो गया। क्या लगता है मुझे? देखो ये लगता है इंडिया की जो बेस्ट कंपनी है उन्हें ये ब्रिज बनाने का काम दिया जाना चाहिए। लाइक जैकब हो गई, जो इंडिया की बेस्ट कंपनी जो ब्रिज का काम करती है, उन्हें टेंडर देना चाहिए, वो अच्छे से काम कर सकती है, क्योंकि 2 बार ये ब्रिज टूट चुका है जिनके अंडर में है, उनसे ये बन नहीं पा रहा है। मूव करके दूसरी कंपनी को देना चाहिए, जो अच्छी अच्छी कंपनी है, जो इंडिया की बेस्ट कंपनीज है, उन्हें देना चाहिए काम कंस्ट्रक्शन के लिए। सिंगला के पास ये प्रोजेक्ट है, पिछले बार जब गिरा था तो कल बिहार सरकार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा एसीएस ने कि पिछली बार जो पुल गिरा था हम लोग आईआईटी रुड़की से इस पे जांच करवा रहे थे, जांच में पाया गया कि इसका जो डिजाइन है उसमें कुछ गड़बड़ी है। तो अब आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं, जब अगर आज डिजाइन में चेंज हुआ तो फिर बात तो वही ना, फिर दोबारा गिर गया। अगर डिजाइन चेंज हुआ था, डिजाइन में गड़बड़ी थी तो फिर दोबारा चेंज हुआ, डिजाइन चेंज हुआ होगा तो बात तो फिर दोबारा गिर ही गया। ये डिजाइन से नहीं मतलब होता है, कंपनी होती है अच्छा से अगर वर्क करवाएगी तो वही हो सकता है, फिर ये पुल रह सकता है, नहीं तो दोबारा ही। अभी तो मान लीजिए पानी का लेवल कम है, ठीक है, अभी सावन आएगा पानी का लेवल ज्यादा रहेगा, ये भी गिर सकता है, इसकी भी कोई अभी वैल्यू नहीं है, फिर तो फ्लोटिंग एक बचा हुआ है तो ये भी कर सकता है। लगता है कि सरकार को सिंगला से ये प्रोजेक्ट वापस लेके दूसरी कंपनी है जो अच्छी, उन्हें देना चाहिए, उन्हें ये प्रोजेक्ट देना चाहिए, ठीक है। 2 बार हो चुका है, 1 बार नहीं है ये। अमित नाम है मेरा, अमित यादव। अगर इस तरह से गिरता रहेगा तो पता नहीं कितने का घर बर्बाद होगा। और जिस तरह से गिर रहा है अभी, मतलब कल शाम को जो गिरा है, इससे कई लोगों का जान गया है, इससे ये पता चला। सरकार तो इस तरह से कह रही है कि कोई लोग घायल नहीं हुए। सरकार के कहने सर, सरकार ने कभी आज तक ऑफिशियली नोटिस, सरकार थे कल शाम को यहाँ पे, सरकार थे कल शाम को यहाँ पे, आप थे कोई नहीं था। भैया सरकार का बेटा नहीं है ना यहाँ पर। अगर वही अभी नीतीश कुमार जी के बेटे होते, किसी एमएलए एमपी का बेटा होता, तो आज यहाँ पर 2 पुलिस है, 4 पुलिस है। एक मिनट शांत रहो भाई। आज यहाँ पर 4 पुलिस है सिर्फ, है कोई और दिख रहा है आपको? क्योंकि गरीब परिवार से किसी कोई मतलब ही नहीं होता है, उन्हें काम आता है सिर्फ 5 साल के बाद वोट, जो झूठे वादे करके वोट तो ले लेते हैं हमसे, फिर हमारा खून चूसते रहते हैं। अब बताओ यहाँ पर हाई लेवल के इंजीनियर्स तो अवेलेबल होंगे ना, सारे सिविल इंजीनियर्स होंगे, मैं भी इंजीनियर हूँ। यहाँ पे सिविल इंजीनियर्स भरे पड़े हैं, जितने भी कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, पुल चल रहा है,
तो क्या इंजीनियर्स ने कभी टेस्ट नहीं किया कि सॉइल किस टाइप की है, यहाँ पर जो रेत आ रही है रेत किस टाइप की है, मटेरियल जो हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर मटेरियल परफेक्ट क्वालिटी का है कि नहीं है? क्या कभी अधिकारियों ने जांच नहीं की इस चीज़ की? एक बार मानते हैं एक बार को गिर गया, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग व्हाटएवर जो भी था, बट अगेन सेम थिंग रिपीट हो रहा है। तो इंजीनियर्स कहाँ हैं अभी? पुलिस का कोई दिख रहा है आपको? एनडीआरएफ दिख रही है? बिल्कुल किसी को थोड़ी फिक्र है कि कितने परिवार यहाँ पर गए हैं? नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि पता है गरीब आदमी है, साले को 500,000 दे के मुंह बंद करवा देंगे, नहीं तो धमकी दिलवा देंगे, बात खत्म। इतनी बात चलती है। तो रिपोर्ट देखो भाई, रिपोर्ट जगत यादव नाम है मेरा, इंजीनियर जगत यादव। रिपोर्ट अगर छापोगे तो जितना हमने बोला सारा रिकॉर्ड डालो आप। अब ब्रिज गिरने के बाद एक के हताहत होने की खबर मिली थी, जो एसपी सिंगला कंपनी में ही कार्यरत थे, वो गार्ड के रूप में। उन्हीं के एक व्यक्ति की मिसिंग की खबर है, जिसकी खोजबीन हम लोग कल रात से और अभी सुबह से ही हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम और उसके अलावे जो हमारे आपदा मित्र के भी लोग हैं, ये सारे लोग खोजबीन में लगे हुए हैं। अभी तक बॉडी का कोई पता नहीं चल रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बॉडी को रिकवर कर लिया जाए। उनके परिवार वाले भी पहुंचे हुए हैं सर, उनके परिवार का भी कहना है कि वो मिसिंग है, फोन उनका नहीं लग रहा है। हालांकि कल तक बताया गया विभाग की तरफ से कि कोई कैजुअलिटी नहीं है, लेकिन आज ये कंफर्म हो गया कि एक कैजुअलिटी है। हाँ, ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता, किंतु जो हमारे पास सूचना है, जब तक बॉडी मिल नहीं जाती तब तक कंफर्म कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाएगा कि वाकई में मिसिंग है या नहीं। लेकिन एक व्यक्ति के मिसिंग की खबर है, इसीलिए क्योंकि वो गार्ड के रूप में कार्यरत थे। जहां तक उनके चाचा के द्वारा भी कल हमें बताया गया कि उनकी बाइक पुल के जो अभी 15 नंबर पिलर है उसी पर लगी हुई है, वो वहां पर लगा के 10 नंबर पिलर पे कार्य करते थे, 10 नंबर पर गए थे। तो इसीलिए हम लोग इसको मानकर चलते हैं कि एक मिसिंग है, उसकी हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। तो एसडीआरएफ से क्या उनकी खोजबाई कराई जाए? हाँ बिल्कुल, एसडीआरएफ टीम लगातार लगी हुई। जब तक बॉडी नहीं मिलेगी तब तक वो एसडीआरएफ की टीम यही अगवानी घाट पे रेकी करेगी। इस एंड से सर हम देख रहे हैं कि खगड़िया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, तो इधर से किस तरीके से वॉच आउट किया जा रहा है? क्योंकि उधर से हम लोग देख रहे हैं कि भागलपुर पड़ रहा है, उधर से दूसरा डिस्ट्रिक्ट पड़ जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कैसे तालमेल आप लोग बैठा रहे हैं दोनों डिस्ट्रिक्ट में? तालमेल हमारे जिला प्रशासन के द्वारा तालमेल बैठाया गया है, ठीक है ना, और जिला प्रशासन के ही नेतृत्व में ये सारे कार्य चल रहे हैं और उन्हीं के निर्देशन पे हम लोग सारे कार्य को निष्पादित भी कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हम लोग इसमें सफल रहेंगे। हम लोग खोजबीन कर रहे हैं। ये सर मलबा हटाने को लेकर भी कोई ऑर्डर आया है जिला प्रशासन की तरफ से या फिर आगे? नहीं, अभी तो इसके लिए कोई ऑर्डर नहीं आया है। ये तो बैठक करने के बाद या समिति गठित होगी, उसके बाद ही जो भी निर्णय होगा वो होगा, लेकिन अभी तक कोई निर्णय। नाम और पद बता दीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार है। अभी हम लोग स्थिति सामान्यजनक है और हम लोग रेगुलर देख रहे हैं कि जिस तरह से वोट में हम लोग बैठे हुए हैं, खोजबीन चल रही है, तो इस तरह से हम लोग खोजबीन कर रहे हैं और स्थिति सामान्य है, कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है। एक परिवार ने सर क्लेम किया है कि उनके एक परिजन जो है इस पुल के नीचे या फिर मलबे में दबे हैं, उसको लेकर क्या लुकआउट आप लोगों ने किया है? अभी तक क्या सर्च ऑपरेशन उनको लेकर चलाया जा रहा है? रात भी हम लोगों ने रात से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है और अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारी एसडीआरएफ की 2 बोटें लगातार रेकी कर रही है। बॉडी 24 आवर में खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे अगर पानी में होगी तो हम लोग ऐसे भी उसको दूर दूर तक देखकर कवर कर रहे हैं। और रही बात मलबा में दबे होने की, तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोग वहाँ से भी इसको रिकवर करने का ये तो हो गया कि मिसिंग है, ये तो आप लोगों की तरफ से भी? हाँ, एक मिसिंग मानकर चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि एक गार्ड मिसिंग है, तो इस तरह से हम लोग एक मिसिंग मानकर चल रहे हैं। वो सिंगला कंपनी का ही गार्ड था? हाँ, सिंगला कंपनी में ही कार्य करता था। लगी हुई थी? हाँ बिल्कुल, जहाँ तक उनके घर वालों से पता चली है, कोई ऑफिशियली अभी तक हम लोग को सिंगला कंपनी से ये चीज़ नहीं पता चला, उनके घर वालों से पता चली, परिजन से पता चला हमें।
सर हम लोग जो पुल गिरा हुआ है उस पर हम लोग चढ़ के देखे हुए हैं, वहाँ पर डेड बॉडी कुछ नहीं मिला और रेकी कर रहे हैं हम लोग अपना बोट से, कुछ पता नहीं चल रहा है। परिवार ये क्लेम कर रहा है कि उनके एक परिजन दबे हुए हैं, क्या उनकी बॉडी अभी तक रिकवर हुई है आप लोगों की टीम के द्वारा सर्च ऑपरेशन में? सर देखिए, बॉडी अगर मलबे के नीचे नहीं दबे हो गया तो वो अगर बाहर होगा तो 24 घंटा के अंदर में वो फेंक सकता है, तो हम रेस्क्यू करके वो बॉडी को खोज सकते हैं सर। अगर मलबे में गिर गया होगा तो वो बस के बाद में किरान जो अभी आएगी बड़े बड़े, तबे वो मलबे से हटेगा, तबे बॉडी निकल पाएगी सर। बॉडी तभी निकलेगी जी। सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं आप लोग पानी में, किस तरीके से क्या चीज देख रहे हैं? बॉडी मिलेगा तब कोई बॉडी मिली है सुबह? नहीं, अभी प्रयास जारी है। एक परिवार वाले क्लेम कर रहे हैं कि उनके एक परिजन की बॉडी दबी हुई है। हाँ बोल रहे हैं, हम सब खोज रहे हैं, मिल जाएगा तो देख रहे हैं। अभी तक कोई नहीं, अभी नहीं मिला। ये मलबा पे आप लोग भी चेक कर रहे हैं? मलबा पे भी चेक कर रहे हैं? हाँ, गए थे सुबह देखने के लिए, वहाँ कोई बॉडी नहीं? वहाँ कोई नहीं है। ये आप लोग का दिन भर चलेगा रेस्क्यू? हाँ, अभी चलेगा, जब तक नहीं मिलता है जब तक तो चलेगा।